एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने नॉमिनेशन फाइल किया। पीएम मोदी बने पहले प्रस्तावक। नॉमिनेशन के वक्त अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी रहे मौजूद। एनडीए गठबंधन के सभी नेता भी रहे मौजूद। विपक्षी दल के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। मंगलवार को दिल्ली पहुंचे थे सुदर्शन रेड्डी। वोट चोरी पर लखनऊ में कांग्रेस की होर्डिंग। अखिलेश राहुल संग रथ में बैठे कृष्ण की संदेश देते फोटो। होर्डिंग के स्लोगन में लिखा, वोट चोरी के विरुद्ध युद्ध। लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगी होर्डिंग हटाई गई। होर्डिंग पर गीता श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य भी था अंकित। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर बीजेपी का जवाब। गौरव भाटिया ने कहा, झूठ का शोरूम चला रहे हैं राहुल गांधी। गौरव भाटिया ने कहा, राहुल गांधी आरोप लगाते हैं पर सबूत नहीं देते। भारत के चुनाव में चाहते हैं विदेशी हस्तक्षेप। राहुल वर्सेस ईसी पर प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार की जनता को इससे कोई मतलब नहीं है। बिहार के मनेर में तेज प्रताप यादव ने रोड शो किया। बिहार चुनाव को लेकर जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला। सीएम आवास पर जन सुनवाई के दौरान 41 साल के शख्स ने हमला किया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हमलावर ने सीएम को पहले कागज दिया। कागज देने के बाद सीएम रेखा गुप्ता पर अटैक किया। हमलावर ने सीएम को थप्पड़ मारा। सीएम रेखा के बाल पकड़कर खींचने की कोशिश की। रेखा गुप्ता की जनसुनवाई में ही मौजूद था हमलावर। पूछताछ में हमलावर ने अपना नाम राजेश खीमजी बताया। 41 साल का आरोपी राजेश गुजरात के राजकोट का रहने वाला। हमले के आरोपी राजेश खीमजी का आधार कार्ड भी सामने आया। राजेश खीमजी ने अपने बारे में सही जानकारी दी थी। आधार कार्ड से हुई पुष्टि। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। सीएम रेखा गुप्ता को हल्की चोट आई है। हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की गई। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने सीएम पर हमले की निंदा की। कहा, जब सीएम पर हमला हो सकता है तो आम जनता और महिला कैसे सुरक्षित होंगी। दिल्ली सरकार के मंत्री सिरसा का बयान। सीएम रेखा पर अटैक राजनीतिक साजिश। सीएम रेखा पर हमला विरोधियों की साजिश। कांग्रेस ने सीएम रेखा गुप्ता पर हमले को दुखद बताया। देवेंद्र यादव ने कहा, दिल्ली में मुख्यमंत्री तक सुरक्षित नहीं है। दिल्ली में आम महिलाओं का क्या हाल होगा सोचिए। दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सीएम पर हुए हमले को बेहद निंदनीय बताया। लोकतंत्र में असहमति और विरोध की जगह होती है, लेकिन हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। दिल्ली के स्कूलों को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी। 50 से ज्यादा स्कूलों को ईमेल में धमकी दी गई। दिल्ली पुलिस, डॉग स्क्वाड, बॉम्ब डिस्पोजेबल टीम और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। किसी स्कूल में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में बाढ़ से 6 लोगों की मौत। नांदेड़ जिले में 5 लोग लापता। आपदा प्रबंधन विभाग ने जानकारी दी। मुंबई के अंधेरी, दादर, कुर्ला, विक्रोली समेत कई इलाकों में बारिश जारी। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में मूसलाधार बारिश। नदी के तेज बहाव में कार फंसी। स्थानीय लोगों ने कार सवार लोगों को बचाया। मुंबई से सटे नवी मुंबई शहर को जलापूर्ति करने वाले मोरबे डैम पूरी तरह से भरा। डैम का जलस्तर बढ़ने से 2 दरवाजे खुले। मुंबई के वसई के इंडियन ऑयल रोड पर पानी भरा। पिछले 2 दिन से पानी में डूबा इलाका। मुंबई के नाला सोपारा में जबरदस्त जल जमाव। पानी नहीं घटने से लोगों की परेशानी बढ़ी। मुंबई में इंडिगो ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की। आज भी भारी बारिश की आशंका के चलते उड़ानों पर असर की संभावना। वेबसाइट पर उड़ानों की स्थिति जांचने की सलाह दी। दिल्ली में खतरे के निशान के पास बह रही यमुना। पुराने यमुना पुल के पास नदी में उफान। यूपी में 3.25 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। कानपुर, फतेहपुर, बहराइच, बदायूं, बाराबंकी, गोंडा, मेरठ और मुरादाबाद सहित 15 जिलों में नदियां उफान पर। मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचा। नौह झील के कई गांव पानी में डूबे। प्रशासन ने 6 गांव को खाली करने के आदेश जारी किए। वृंदावन में विश्राम घाट में आरती स्थल तक यमुना नदी का पानी पहुंचा। नदी में नाव चलाने और श्रद्धालुओं के स्नान पर रोक। नदी के किनारे बनी दुकानों को खाली किया गया। यूपी के उन्नाव में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से निचले इलाके डूबे। बड़े पैमाने पर खड़ी फसल बाढ़ की चपेट में। मुंबई में बेस्ट क्रेडिट सोसाइटी चुनाव में ठाकरे बंधुओं को बड़ा झटका। उद्धव राज की जोड़ी को एक भी सीट नहीं मिली। यूनियन लीडर शशांक राव के पैनल ने जीत सबसे ज्यादा 14 सीटें जीती। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती आज। दिल्ली के वीर भूमि पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रियंका गांधी वाड्रा भी अपने पिता को श्रद्धांजलि देने पहुंची। सोनिया गांधी ने संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में राजीव गांधी की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाए। मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे। चमोली में मॉर्निंग वॉक के दौरान सुरक्षा कर्मियों से सीएम धामी की मुलाकात। गैरसैंण में विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सुरक्षा में तैनात हैं जवान। युगांडा की संसद परिसर में प्रधानमंत्री रोबिना नब्बांजा से बाबा बागेश्वर ने मुलाकात की। मानवता के कार्यों के लिए युगांडा की पीएम ने बाबा बागेश्वर महाराज को सम्मानित किया। युगांडा की पीएम ने युगांडा में बागेश्वर धाम मठ बनाने का प्रस्ताव दिया। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री
युगांडा की पीएम को बागेश्वर धाम आने का न्योता भी देकर आए। यूपी के श्रावस्ती के जिला मुख्यालय भिनगा में अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई। 100 साल पुरानी दुकानों और मकानों पर बुलडोजर एक्शन। पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बने हैं सभी मकान और दुकान। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के चलते मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती। मथुरा में बरेली जयपुर हाईवे पर केमिकल से लदे एक ट्रक में भीषण आग लगी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस के सामने एक युवक की ईंट पत्थर और बेल्ट से पिटाई। कमासिन चौराहे में बीच सड़क पर पिटाई का वीडियो वायरल। यूपी के फतेहपुर में कार सवार दबंगों ने टोल कर्मियों को डंडों से पीटा। सीसीटीवी में घटना कैद। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी। हापुड़ में दबंगों का कहर। पुरानी रंजिश में युवक को बेरहमी से पीटा गया। पिटाई का वीडियो बनाकर वायरल किया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में महिला टीचर को आग से जलाने की कोशिश। छात्र ने टीचर के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई। टीचर का अस्पताल में इलाज जारी। आरोपी छात्र पुलिस की गिरफ्त में। छात्र की आपत्तिजनक टिप्पणी पर महिला टीचर ने शिकायत की थी। आरोपी ने बदला लेने के लिए टीचर के घर जाकर वारदात को अंजाम दिया। गुजरात के अमरेली में अरब सागर में डूबी 2 नावें। 11 मछुआरों को बचाया गया। 7 की तलाश जारी। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल दीपक की बहादुरी। तिमारपुर रोड पर मोबाइल छीनकर भाग रहे एक झपटमार को दौड़कर दबोचा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। केरल के एर्नाकुलम में टला बड़ा हादसा। ट्रेन से उतरने के दौरान महिला का पैर फिसला। रेलवे कर्मचारी की मुस्तैदी की वजह से जान बची।